Okay, so let's today continue the last class where we had left with the for and while loop, right? So we had seen for and while, right? So today to make this topic a bit more interesting, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा से ग्राफिक्स को भी इंक्लूड करता हूँ कि हम कैसे कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग। तो थोड़ी सी मैथ्स हमको चाहिए यहाँ पे, सबके पास है ऑलरेडी। आई नो यू ऑल आर क्वाइट इंटेलिजेंट, गुड इन मैथ्स। सो हम एक पाइथन का इनबिल्ट एक ऐसा टूल है जो हमको शेप्स, अलग अलग टाइप की शेप्स एज भी डिजायर, जैसी शेप में चाहूँ वैसे बना सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज अ टर्टल ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ठीक है, सो मुझे इस ग्राफिक्स लाइब्रेरी को फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट द lib into your current environment। ठीक है, सो यहाँ पे इंपोर्ट एंड टर्टल, राइट। सो टर्टल क्या करेगा, आपको अलग अलग शेप्स क्रिएट करने के लिए कैसे मिलेगा। तो आज इसको यूज करके अपन कुछ ग्राफिक्स, फॉर लूप, वाइल लूप की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स सी, छोटा सा एक एग्जांपल में पहले टर्टल का आपको बताता हूँ। टर्टल में कुछ मेथड्स ऑफ टर्टल, इसमें आपके पास है राइट एक्स, देन यू हैव लेफ्ट एक्स, देन यू हैव color x, then you have forward x, then you have backward x, राइट। यहाँ पे x सब जगह पे इंटीजर है एक्सेप्ट फॉर कलर। ठीक, सो फॉर एग्जांपल इसको अपन थोड़ा सा करके देखते हैं पहले, फिर इसके लिए अपन एक लूप बना के अलग शेप्स क्रिएट करेंगे। सो आई हैव टू फर्स्ट राइट इंपोर्ट टोटल। ये टोटल मेरा इंपोर्ट हो गया है, फाइन। नाउ आई डू व्हाट आई से, टोटल डॉट कलर। कलर मैं इसको दे देता हूँ से येलो। ठीक है, अभी ये एक विंडो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? ये एक विंडो ऑटोमेटिकली इट विल ओपन अप। सो आई डू व्हाट, आई मेक दिस विंडो अवेलेबल, प्लस आई मिनिमाइज दिस अ बिट, सो दैट हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो हमको दिखाता जाएगा यहाँ पे। Fine. तो पहले अपन इसको देख लेते हैं ये वर्क कैसे करता है, फिर वी विल, इसको मैं इसका एडजेसेंट ले आता हूँ एंड आई ट्राई टू कीप इट हियर। सो आई से टोटल डॉट फॉरवर्ड, कितना डिस्टेंस आगे मूव करना है, से आई गिव 90। तो आपने यहाँ देखा 90 आगे मूव हो गया, फाइन। नाउ आई से यू टर्न 50, फाइन। सो मैं इसको बोलता हूँ टर्न 50। सो ये आपका टर्न करना है ना, तो टर्न के लिए मुझे इसको राइट मूव करना है, राइट 50। तो ये आ गया, अगेन आई से राइट 50, थोड़ा सा और मूव हो जाएगा। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, डॉट कलर से ब्लू, ये ब्लू हो गया। नाउ आई से मूव फॉरवर्ड अगेन, राइट। मैं इसको फॉरवर्ड मूव कर दिया, और अब मैं इसको बोलता हूँ कि मूव राइट अगेन से 50, राइट, एंड मेक द कलर रेड। ठीक, एंड आई से मूव फॉरवर्ड से 100। अब एक जनरल एक ऐसे शेप बन गया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या एक बॉक्स भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नॉर्मली इसमें क्या होता है, अब देखो अब इतने सारे कमांड्स में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लूप्स का यूज कर सकता हूँ। जैसे मुझे एक स्क्वायर बनाना है, सो आई हैव टू मूव, स्क्वायर के एजेस कैसे होते हैं, 90 डिग्रीज पे ही रहते हैं, है ना। सो जब 90 डिग्रीज में रहते हैं,
तो आई कैन से मूव फॉरवर्ड राइट 90 में एकदम स्ट्रेट, क्योंकि ये तो एक एक्सिस पे वर्क कर रहा है ना। सो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। राइट, यहाँ पे आई सेव इट एज samples for 1606 2020, right? So I'll say import total, I'll say एक स्क्वायर बनाना है मुझे, ठीक है, क्रिएट अ स्क्वायर, I'll say total dot forward 100, ठीक, I'll say total dot move right से 90 डिग्रीज, ठीक, कितने डिग्री मूव करना है आपको। देन अगेन मैं इसको यही बोलता हूँ, एक साइड हो गई स्क्वायर की, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, 4 साइड्स होंगी। लेट्स सी, इसमें फर्स्ट राइट मूव करेगा, फिर फॉरवर्ड 100 होगा, फिर राइट मूव करेगा, सेकेंड एक एंगल हो गया, थर्ड, फोर्थ, राइट, ये वाला एक एक्स्ट्रा रन। ये एक मेरा क्या हो गया, स्क्वायर बन गया यहाँ पे, राइट। बट आपने देखा यहाँ पे इस चीज को मुझे कैसे करना पड़ रहा है, आई हैव टू रिपीट, आई हैव टू राइट इट रिपीटेडली, ठीक है, बार बार मुझे एक ही चीज लिखनी पड़ रही है, तो ये स्क्वायर क्रिएट कर दिया इसने, राइट। सेम चीज मैं फॉर लूप से कर सकता हूँ, और स्क्वायर हैज 4 sides, right? So what I can do is the same thing I can do using a for loop. So I'll say for, say, sides in range 4, 4 sides in square के, and I'll simply do what, I'll run this total, move forward first, second, third, fourth like this, and मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, and run it, right? सो आप अगर फॉर लूप का यूज करोगे तो फॉर लूप से क्या होगा कि यही चीज हम कर सकते हैं फॉर लूप से, हमको यहाँ पे रिपीट, बेसिकली लूप का जो बेनिफिट है, दैट बेनिफिट इज कि मुझे एक ही टास्क को अगर 4 टाइम्स रिपीट करना है, तो यहाँ मुझे 4 बार ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, आई कैन सिंपली यूज इट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर लूप, ठीक है, फाइन, क्लियर। सो सेम वे में, सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, वी कैन सिंपली इसको इस टाइप से रन कर सकते हैं। हाँ, बट हमको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको अगर मैं बाहर कर देता हूँ तो व्हाट विल हैपन, सी इट विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, है ना, इट विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और लास्ट में जाके ये मूव करेगा यहाँ पे, क्योंकि 90 कहाँ होगा, इसका जब एंड होगा, सो दिस आई हैव टू बी अ बिट केयरफुल, राइट, फाइन। नाउ सेम थिंग आई कैन हैव अ नेस्टेड लूप, फाइन, जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर मुझे और स्क्वायर चाहिए, जैसे ये एक स्क्वायर हो गया, इसमें एक स्क्वायर, एक यहाँ पे स्क्वायर, इस स्क्वायर को 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दें बेसिकली, ठीक। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गिव, मेरी फर्स्ट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, अगर इस जैसे मेरा एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ हुआ, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर की ड्राइंग करनी है मुझे, ठीक है ना, इसके अंदर की ड्राइंग करनी है, सो आई कैन गिव अ फॉर इनसाइड्स इन रेंज 4, ठीक है, सो आई कैन से अगेन, अब क्योंकि इसके इनसाइड जाएगा तो इसका साइज क्या होगा, ये 100 100 100 है ना, तो इसको मैं फोर फोर में डिवाइड करूंगा, तो एक ब्लॉक 50, सेकेंड ब्लॉक 50, थर्ड ब्लॉक 50, इस टाइप से डिवाइड होगा, ठीक। सो इसको डिवाइड करने के लिए मूव मुझे क्या, एंगल तो मेरा क्या होगा,
एंगल तो मेरा 90 डिग्री ही होगा जो मूव करेगा, बट जो मेरा फॉरवर्ड मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट, अगर 100 ही करूंगा तो उसके एडजस्टेंट या उसके साथ ही बनाना शुरू कर देगा। ठीक, सो इसीलिए यहाँ पे आई हैव टू रिमेंबर इंडेंटिंग। मैंने इंडेंट गलत दे दिया था ना वहाँ पे। द इंडेंट, ये फॉर के अंदर अगर नेस्टेड है तो यहाँ पे इस लेवल पे इंडेंट आएगा आपका। राइट, सो आई से दिस, आई से F5। राइट, सो हाउ इट्स वर्किंग, पहले वो एक उसने इसको रीरन करते हैं। आप ध्यान से देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हुई, उसने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर एक सेकेंड स्क्वायर, फिर थर्ड स्क्वायर, फिर फोर्थ स्क्वायर, फिर ये यहाँ पे आके एंड हो गया। तो उसने क्या किया, इट लुक्स लाइक वी हैव ड्रॉन इट वन स्क्वायर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, बट एक्चुअल में उसने क्या किया है, यहाँ पे फाइव स्क्वायर्स को डिफाइन किया। पहले फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर, एंड फिर ये आउटर एक स्क्वायर है इसका, तो फाइव स्क्वायर इसमें यहाँ पे इसने क्या किया, डिफाइन किए। ठीक है, अब ऐसी अगर आपको कोई पेंटागन ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर हो गया ना, आपको एक पेंटागन शेप ड्रॉ करनी है। पेंटागन की क्या फाइव साइड्स होती हैं, पेंटा स्टैंड्स फॉर फाइव। तो फाइव साइड्स अगर होंगी तो फाइव साइड्स और उसके अंदर हमको अगेन कुछ स्टार शेप क्रिएट करना है। ना ये सब के लिए थोड़ा सा हमको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तो ये तो प्रैक्टिस से आपको आएगा, शेप्स के साथ कैसे वर्क करोगे आप। सो फॉर साइड्स इन पेंटागन है ना, तो मुझे फाइव चाहिए। फाइन, एंड आई विल से टोटल डॉट फॉरवर्ड 100, एंड आई विल से टोटल डॉट राइट। अब एक पूरे सर्कल का रेडियस 360 डिग्रीज होगा ना, तो 360 को 5 में मुझे डिवाइड करना है, तो आई सिंपली राइट 360 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सो इसको रन करके देखो क्या बोलता है ये। सो फॉर दिस वन आई कमेंट इट सो दैट वो क्लियरली विजिबल हो। फाइव साइड्स चाहिए मुझे, एक पेंटागन बन गया। ठीक है ना, फाइव लाइंस ड्रॉ करेगा वो, तो फाइव लाइंस को हमने क्या किया, उसको 360 एंगल जो है, क्योंकि एंगल अब मुझे फिक्स करना पड़ेगा, तो इक्वल एंगल चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर। यहाँ पे जैसे आप देखोगे इसके एंगल सब एक जैसे ही हैं, तो इस एंगल्स के लिए बेटर है इसकी पूरे सर्कल को 365 को 5 से 360 को 5 से डिवाइड कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी फाइव एंगल्स डिफाइन कर देगा। अब व्हाट हैपन्स अगर इसमें भी एक मैं नेस्टेड लूप लगा देता हूँ सेम लॉजिक पे, फॉर इनसाइड्स इन रेंज, एंड इसको भी फाइव दे देता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, 100 की जगह अगेन 50। ठीक है, आई मेक इट 50 एंड 360 डिवाइडेड बाई 5। लेट्स सी, सी इट जस्ट कि आपके लूप्स कैसे वर्क करते हैं। सो इट लुक्स गुड, राइट। सो इट्स जस्ट फॉर फन कि आप इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि आपके लूप्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आप इस टाइप के ग्राफिक्स, अब जैसे इसमें आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, सो फॉर एवरी कलर चेंज थोड़ा सा यहाँ पे हमको और भी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को आप इंक्रीज भी कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे अपने इसको फाइव साइड्स भी हैं, आप इसको हेक्सागन भी बना सकते हो, सिक्स साइड्स भी ले सकते हो इसमें। फाइन, सो सिक्स साइड्स के लिए आप यहाँ पे देखोगे, अगर सिक्स करोगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिक्स है तो ये भी सिक्स होना चाहिए, है ना। सो लेट्स सी,
राइट। सो ये कुछ अलग टाइप का शेप बन गया ना, हेक्सागन। दैट मीन्स यू हैव हाउ मेनी, 6 into 1, दैट 7 हेक्सागन। एक्सरसाइज फॉर 6 ना, हेक्सागन यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ जैसे ये 6 को है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, जैसे 4 जगह पे 6 है तो आप इसको एक वेरिएबल में ले लो, इसलिए नॉस इज इक्वल टू से 6, एंड यहाँ पे इसको क्या करो, इसको चेंज कर दो, right, ठीक है, लाइक दिस। सो वर्क इन द सेम वे। राइट। सो इस टाइप से आ गया। अब सपोज आपको यहाँ पे कलर्स भी चेंज करने हैं, है ना। सपोज यू वांट टू चेंज द कलर्स आल्सो। तो कलर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज एक लूप और ले लेते हैं, और कलर्स इन, और यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज से रेड, ग्रीन, पिंक, येलो, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं, ब्लू, एक ब्लैक तो नहीं है हमारे पास, है ना। ये ब्लैक 6 साइड्स है ना, तो 6 कलर्स लेते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैं एक नेस्टेड लूप का और एग्जांपल आ जाएगा आपको यहाँ पे, से ब्लैक, राइट। अब जब ये होता है, सो आई हैव टू, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, कलर, कलर्स, पिंक, ये लो, ठीक है। सो आपकी जो लूपिंग है वो इस टाइप से वर्क करती है, फाइन। लास्ट में ये क्या करेगा, ब्लैक देगा आपको, जो ब्लू आ गया ना। Now, अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करोगे, इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई इट, व्हाट यू कैन डू इज, एवरी हेक्सागन हियर यू आर क्रिएटिंग विल बी ऑफ अ डिफरेंट कलर, बट एक लाइन ओवरलैप यहाँ पे होगी, बिकॉज ये सब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं ना, राइट। सो इसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे, मैंने क्या किया है, मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया है, आई हैव सिंपली यूज्ड इट फॉर डिस्प्लेइंग यू की लूप कैसे वर्क करता है, राइट। जिसका एक लूप की एक पोजीशन आप चेंज करोगे तो आपको कलर्स अलग अलग मिलेंगे वहाँ पे, राइट। सो try try on manipulating this loop to get more different colors, right। सपोज इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं,
फाइन, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, आपको यूजर से इनपुट लेना है, से पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है, या डेकागन, फाइन, इनमें से क्या क्रिएट करना है, फाइन, बेस्ड ऑन दैट आपको इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, फाइन। सो इसी कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। जैसे यहाँ पे एनओएस हमने लिया है, एनओएस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, से शेप टाइप इज इक्वल टू इनपुट इंटर शेप टाइप। ठीक है, अब शेप टाइप जो है वो क्या होगा, शेप्स कौन से दे रहे हैं आप उसको, से पेंटा, या हेक्सा, या ऑक्टा, या डेका। इसको इंट टाइप देना है आपको। ठीक है, राइट, एंड आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लूप को यहाँ पे रन करना है। सो यू हैव फॉर साइड्स इन एनओएस की जगह क्या आ जाएगा, शेप टाइप, राइट, एंड कलर चाहो तो हटा सकते हो। सो हियर दिस विल बिकम व्हाट, शेप टाइप, एंड आपको इसको शेप टाइप को, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, राइट, एंड इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं अभी फिलहाल। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द टाइप, एंड यू हैव टू, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू दैट यू एक्सेप्ट। अब पेंटा अगर है तो अब यूजर को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आई कैन गिव हियर से 5, then you have 6, yeah, we'll make it afterwards into the type of shape. Suppose I give 8, राइट, सो एक ऑक्टागन बना दिया उसने। ठीक है, आप जितने भी टाइप के शेप्स देना चाहो उतने शेप का वो क्रिएट करके आपको दे देगा। सो लाइक दिस यू कैन मेक यूज ऑफ द टर्टल लाइब्रेरी। ठीक है, कुछ फीडबैक, वाज इट इंटरेस्टिंग? चलो, सो this is one part for what we have to do today. Next, let's work with let's work with more of nested loops, right? We will work with more of nested loops. Say, write a code to print a table of size 5 into 5. Okay, that means when I say you have to write a table of 5 into 5, so यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमको एक टेबल प्रिंट करना है, समथिंग लाइक, मैं आपको एक सैंपल देता हूँ। आप ये, I'll pause for 3 to 4 minutes. Try it out, then I'll give you the solution. Say you have 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, then you have 1, 2, 3, 4, 5. ठीक, so यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 2 into 2, 4. Then you have 6. Then you have 8. Then you have 10. फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 6, 9, 12, 15. Then you have 8, 12,
16 एंड 20, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, देन यू हैव 15, देन यू हैव 20, देन यू हैव 25। सो आपको कुछ इस टाइप से टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। सो टेक ट्राई इट आउट। आई विल पॉज फॉर 4-5 minutes, right? I'll pause for 4-5 minutes and then I'll give you the solution for this. अभी जो हमने टर्टल में नेस्टेड लूप्स यूज किए थे ना, उन नेस्टेड लूप्स का ही यूज हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। इस टाइप से मेरा टेबल आना चाहिए, राइट। सो ये टेबल अभी हम फिक्स कर रहे हैं फाइन टू फाइन, जैसे यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप्स यूज किए हैं, जैसे ही कुछ लॉजिक यूज करके आपको इसको यूज करना है। हिंट, मैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई गिव यू अ हिंट, टेबल इज रो एंड कॉल, ठीक है। सेल्स आर रो इनटू कॉल, राइट। सेल्स क्या है, मेरा प्रोडक्ट है इसका, रो एंड कॉलम का, राइट। सो आई पॉज फॉर 5 minutes, right? So I'll share the solution. You must have done the solution may match based on the logics you use. So I'll have for row in range 1 comma 6, right? I will start from 1 till 5. तो मैं 1 comma 0 से इसमें लूँगा क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट भी शो करना है ना, मुझे 1 2 3 4 शो करना है, 0 मुझे नहीं लेना है। देन आई हैव फॉर कॉलन range again 1 comma 6 because I have to use values 1 to 4. I can say print, right? I'll say row into call comma end, क्योंकि I don't have to specify, I need it in one line ना। अगर आप यहाँ पे end नहीं दोगे, I'll run it without a end first just to show what happens, and I'll have print, this is just to print a new line। I'll save this, I'll execute। सो ये इस टाइप से प्रिंट करेगा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, आई हैव टू प्रिंट इट समथिंग लाइक दिस। ये लाइन फीड मुझे नहीं चाहिए, लाइन फीड आई शुड गिव व्हेन वन रो इज प्रिंटेड, व्हेन दिस रो 1 completes, then a line feed should come, then the second row, third row, fourth row, like this, right? So इसीलिए यहाँ पे I have to give end is equal to space, so when I give one space, so it prints like this, right? हाँ, अभी ये फॉर्मेटेड नहीं है ना, एकदम एकदम इसको ऐसे फॉर्मेट नहीं किया ना, इस टाइप से नहीं आ रहा है ना, जैसे स्पेसेस यहाँ पे एग्जैक्ट आ रही हैं, वैसे एग्जैक्ट स्पेसेस नहीं आ रहा ना। उसका रीजन है यहाँ पे, आई विल से prod is equal to row into call, right? And here what I'll do is I'll simply write here 0 colon, if you remember हमने फॉर्मेट किया था, याद है आपको, हमने फॉर्मेट किया था, ठीक है। prod कॉमा एंड स्पेस, ठीक है। तो ये prod यहाँ पे क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड यहाँ पे कितना इसका विड्थ होना चाहिए, से आई गिव 4, ब्रैकेट क्लोजिंग का, सो इट कम्स प्रॉपर्ली। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने इसको एक फॉर्मेट दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट है इसका यूज यही है कि वेरेवर आपको उसको एक प्रॉपर एग्जैक्ट स्पेस पे लाना है। जैसे मैंने पहले इसमें सिंपल इसको एंड दिया था, तो आ तो ठीक रहा था, बट इट वॉजंट लुकिंग गुड ना, ये ऐसे हैप्पीजार्ड टाइप का आ रहा था, मुझे हैप्पीजार्ड नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर एक टेबल चाहिए, समथिंग लाइक दिस। सो हियर आई हैव टू मेक यूज ऑफ दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हम लोगों ने शुरू में किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको कहता हूँ 4 मीन्स इसकी मिनिमम विड्थ 4 है, ठीक है। सो लाइक दिस, अगर आप इसको और 5 कर दोगे 6, तो और एक्सपैंडेड टेबल हो जाएगा। वैसे ही सपोज मुझे टेबल ये प्रिंट करना है और बड़ा टेबल प्रिंट करना है, सपोज आई गिव 10 by 10 का प्रिंट करना है, ठीक है। सो आई कैन हैव इट समथिंग लाइक दिस, राइट। सो
Everyone got it? ठीक. So this is how you can print a table using a nested loop. इसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स में भी रो एंड कॉलम्स ही होते हैं. सो इसी पैटर्न पे हम क्या कर सकते हैं, जितना भी टेबल हमको प्रिंट करना है वी कैन प्रिंट सच टाइप ऑफ टेबल्स, राइट. सो सेम वे में नाउ ये तो हो गए नंबर्स. लेट्स डू अनदर थिंग. Assume we have a string that is Jupyter notebook with Python 3.8. सपोज ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है. नाउ इस स्ट्रिंग को आई हैव टू प्रिंट स्ट्रिंग split in words with position index. ठीक है. पोजिशन इंडेक्स मीन्स जैसे जुपिटर है, जुपिटर इज ऑन जीरो, दैट इज फर्स्ट पोजिशन. जैसा पाइथन रीड करता है स्ट्रिंग को, ये फर्स्ट ये वर्ड है ये जीरो पे आएगा, फिर ये वन होगा, ये ये टू होगा, ये थ्री होगा, फोर होगा, लाइक दिस. ठीक. तो मुझे इसको प्रिंट करना है विथ व्हाट आई नीड इज, जैसे मैं एक काम पहले कर दूँ, इसको मैं फाइव पे फिक्स, सिक्स पे फिक्स कर देता हूँ, 5 by 5 पे, बिकॉज इसको मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ. So say in string is Jupyter notebook with Python this. ठीक है. अब इसको यूज करना तो बहुत इजी है. आई कैन से फॉर word in str dot split. I can say print word, right? When I run this, ये वर्ड्स तो ऐसे आ गए, है ना. बट मुझे साथ में इंडेक्स नंबर चाहिए. फर्स्ट वर्ड कौन सा है, सेकेंड वर्ड कौन सा है, थर्ड वर्ड कौन सा है, फोर्थ वर्ड कौन सा है, लाइक दिस. नाउ हियर कम्स इनटू प्ले इज अ मेथड कॉल्ड एज enumerate. ठीक है. enumerate एक ऐसा मेथड है जिसको कि आप जो भी इनपुट में दोगे वो उसके साथ उसका क्या देगा, आपको इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा, राइट. जैसे यहाँ पे आई गिव दिस enumerate what the string, फाइन. बट ये हमेशा क्या करेगा, दिस रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन विद द वर्ड. तो इस केस में क्या होगा, इट विल रिटर्न जीरो एंड जुपिटर, देन रिटर्न वन एंड नोटबुक. ठीक. देन इट विल रिटर्न टू एंड विद, फाइन. यहाँ पे देखो ध्यान रखो, ये कैसे फाइंड आउट करेगा कि ये सिंगल वर्ड है सेपरेट. यहाँ कॉमा में तो हमने कोई स्पेस, यहाँ कोई स्पेस नहीं दिया ना के एंड कॉमा के बीच में. सो द होल थिंग, दिस होल थिंग बिकम्स अ वर्ड. ठीक है. देन यू हैव विद एंड सो ऑन. सो यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है ना, और यहाँ पे मैंने वर्ड एक ही लिया हुआ है. सो अगर मैं इसको ऐसे ही रन करता हूँ, लेट मी रिटर्न मी दिस, राइट. बट यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने ग्रुप ऑफ वैल्यूज दे दी, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे दे दिया. बट आई वांट टू प्रिंट इट समथिंग लाइक दिस. से देखो ये देना है यहाँ पे हैश, देन आई हैव टू गिव हैश, देन आई हैव टू गिव हैश समथिंग लाइक दिस, जीरो हैश जुपिटर वन, दिस लाइक दिस. एंड सपोज मेरे को जीरो से नहीं चालू करना है, मुझे वन से चालू करना है. ठीक. टू थ्री लाइक दिस. देन व्हाट आई डू now, now here comes into place that I can have two values here. I can say ctr comma word. So because my enumerate method will return two values, so I have two placeholder variables. Word में word आ जाएगा, ctr में क्या होगा, position here matters because ctr में ये number आएगा, word में क्या आएगा, ये words आते जाएंगे. ठीक. हैश मुझे एक लिटरल है जो कि इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ये पोजीशंस अब यहाँ तो 0 1 2 3 ऐसे ही देगा. मुझे यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे जुपिटर, सेकंड पे नोटबुक, लाइक दिस आई हैव टू गिव. सो आई विल गिव हियर ctr प्लस वन. ठीक है. कॉमा आई कैन गिव हैश कॉमा वर्ड, राइट. राइट.
सो यहाँ पे एक लाइन फीड दे देते हैं। राइट, सो न्यूमरेट का यूज हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई आपके पास एक सेंटेंस है, आपको वर्ड को पोजीशन से आपको प्रिंट आउट करना है वर्ड्स को, या आपको सिर्फ ऑड नंबर्स के वर्ड्स एक सेंटेंस में से निकालने हैं, जो जैसे चलो एक एग्जांपल छोटा सा करते हैं और फाइन, लाइक सपोज set the sentence and print the words on the odd number index. odd number index means कि जैसे ये तो जीरो से आएगा ना, हम अगर जीरो से चालू करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो इसी को देते हैं वन, वन मेरा ऑड है, देन यू हैव थ्री, देन यू हैव फाइव, राइट। सो आपको ये क्या करना है, फर्स्ट तो आपको प्रिंट करना ही करना है, उसके बाद के जो आपके हैं वो क्या होंगे, आपको आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो आपको उस वर्ड को प्रिंट करना है, अगर वो इवन है तो आपको उसको स्किप करके नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन एस टी आर इज इक्वल टू इन इनपुट इंट्रा सेंटेंस, ठीक। आई से फॉर सी टी आर कॉमा वर्ड इन न्यूमरेट, ठीक है, str dot split if ctr modulus 2 is equal to is not equal to 0, that means क्या हो गया, odd हो गया, then I have to print it, ठीक है। तब मुझे इसको प्रिंट करना है, अदरवाइज मुझे इसको कुछ भी नहीं करना है, राइट। सो आई रन the sentence, हाँ यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, सी टी आर प्लस वन कर दिया है ना, इसमें सिर्फ सी टी आर रखेंगे तो प्रॉपर आएगा। से working with Python language on version 3.8, so ऐसे आएगा 1 3 and 5, ठीक है, वर्किंग विद, ठीक है। सो इस टाइप से भी आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। सो दीज आर सिंपल एग्जांपल्स कि आप फॉर लूप का कैसे यूज करोगे, राइट। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट we come to, right, so next what we do, we come to one more thing, that is break continue, ठीक है। थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में देखा था ब्रेक एंड कंटिन्यू, आज फिर से देखते हैं, ठीक। नाउ ब्रेक जब भी हम देंगे तो ब्रेक डज व्हाट, ब्रेक interrupts the loop and pushes the control outside the loop, ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, से फॉर
num in range से 6, ठीक है। I'll say print num, मैं इसे else में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि else का यहाँ पे एक अलग वे है वर्किंग का, ठीक है। I'll say print ended loop, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा वो है। सो सेंटेंस WRT, सो ये क्या देगा मुझे, एज यूजल इसने जीरो से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, ये इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। एंड लूप आ गया, राइट। नाउ व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ नम मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, देन यू से कंटिन्यू, ठीक। या इसको उल्टा करते हैं, इसे ब्रेक, ठीक है। लेट्स रन, जैसे इसको हम कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। नम मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, 1 2 3, ये आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको एक दूसरी कंडीशन देते हैं, इफ नम इज इक्वल टू 2, then you say break, else you print the num, right। तो इसने क्या प्रिंट किया, 0 and 1। सी ब्रेक आपका क्या करता है, ये एल्स को भी स्किप करेगा। ब्रेक मीन्स ये जो पूरा आपका लूप है, ये पूरा लूप एग्जिट होगा एंड इट विल कम समवेयर हियर प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट दे रहा हूँ आउटसाइड द फॉर ब्लॉक, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ, सो ये 0 मिला, 1 2 जैसे मिलेगा तो ऑब्वियसली इज इक्वल टू 2, इट विल ब्रेक। जैसे ही ये ब्रेक होगा, इट विल कम वेयर, इट विल कम टू दिस पार्ट, एल्स भी क्योंकि ये फॉर का पार्ट होता है तो एल्स आपका यहाँ पे स्किप हो जाएगा, right? अब मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, से इज इक्वल टू -2। सो देखो ये कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक पे ये नहीं गया है, सो प्रॉपरली पूरा लूप क्या परफॉर्म हुआ 6 टाइम्स, एंड एल्स इसका रन हुआ एंड आउटसाइड फॉर ब्लॉक आ गया, बट क्योंकि ब्रेक ऑपरेट नहीं हुआ है इसीलिए आपका एल्स वर्क करेगा। जैसे ही आपका ब्रेक होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि एल्स इज अ पार्ट ऑफ अ फॉर लूप, राइट। सो ये ब्लॉक का पार्ट है, ये पूरा एक ब्लॉक है, तो जब आप ब्रेक दोगे इसको तो ब्रेक विल जंप द कंट्रोल टू द आउटसाइड ऑफ द फॉर ब्लॉक, ठीक है। इस एल्स के बाहर आएगा, इसलिए यहाँ पे जब मैं इसमें कंडीशन, इफ आई गिव इट अ कंडीशन से इज इक्वल टू 4, सो इट कम्स हियर, राइट। आपका एल्स ऑपरेट कभी नहीं करेगा कहाँ पे, जब भी आप ब्रेक यूज करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। सेम वर्क्स विद द वाइल लूप ऑल्सो, ठीक है। आप जब भी वाइल लूप यूज करोगे, वाइल लूप में भी यही कंडीशन रहेगी, इट विल नेवर प्रिंट, राइट, इट विल इट विल नेवर प्रिंट द, अगर आप वाइल में भी ब्रेक यूज करोगे तो इट विल नेवर प्रिंट द एंड लूप, राइट। सो राइट, सो this much is for today. I'll